पर कल से जो तमाशा हुआ है उसके बाद इंदिरा गांधी को तो सब याद कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जिनके बयानों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, मैं शाम से ही सोच रहा हूं कि पिछले कुछ बरसों में जो उन्होंने बयान दिए हैं और उसका जो बीजेपी ने जवाब दिया है, अगर उसको समझ लिया जाए तो शायद समझ में आ जाएगा कि इस इंदिरा गांधी तो अब लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन अगर राहुल गांधी इस देश की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे होते तो वो सब तमाशा हमको नहीं देखना होता जो कल देखा है हमने, और उसके पहले हम देखते चले आ रहे हैं। शुरुआत कीजिए नोटबंदी से। नोटबंदी कोई गलती नहीं थी, नोटबंदी आपके ऊपर आक्रमण था, नोटबंदी आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी गई थी। गलतफहमी में मत आइए, ये जानबूझ के आपको नष्ट करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए और सबसे बड़े बिजनेस के लिए रास्ता खोलने का तरीका है। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट, जिनके कारण टेलीविजन पे हर रोज नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है, कि उनको पैसा मिले। और पैसा कैसे मिले? हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के महिला, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल साइज बिजनेसेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस्ट मित्रों को मिले। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था नोटबंदी के बारे में, वो आपने सुन लिया। और ये लोग क्या कह रहे थे? नोटबंदी से आतंकवाद की कहर टूट गई, कमर टूट गई आतंकवाद की। नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जरा मुझे बताइए भैया, कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? जरा मुझे बताइए कौन सा आतंकवाद नोटबंदी से खत्म हुआ था कि पिछले कई सालों से लगातार नोटबंदी 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 आप बोलना ही भूल गए, और आतंकवाद की घटनाएं एक के बाद एक यहां से लेके मणिपुर और जाने कहां कहां होती चली आ रही हैं। आतंकवाद सिर्फ कश्मीर में तो है नहीं, 2 साल से जो मणिपुर में चल रहा है वो क्या है? वो भी तो आतंकवाद है। लेकिन उस नोटबंदी से गरीबों की कमर जरूर टूट गई, आतंकवाद की कमर नहीं टूटी। छोटे मोटे धंधा करने वालों की कमर टूट गई, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए थी, और वो सही साबित हुए। आप कहेंगे कहां की पुरानी बातें खोलकर बैठ गए, पुरानी बातें तो कुछ और खुलेंगे, लेकिन नई बात सुन लीजिए। इस पूरे तमाशे में जो तमाशा चला है सीज फायर का, उस सबके बीच में चाइना शुरू से लेकर अंत तक लगातार कहता रहा है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जबकि एक मुल्क ऐसा नहीं मिला जो यह कहे कि हम पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरबिया आया तो भारत भी गया, पाकिस्तान भी गया। ईरान आया, भारत भी गया, पाकिस्तान गया। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान दोनों को बराबर करके देख रहा है। 18 घंटे मेहनत करके 11 साल में मोदी जी ने इतना तो किया कि भारत को पाकिस्तान के बराबर बना दिया। अब हम बड़े नहीं, बराबर हैं। कोई हमारे साथ खड़े होकर नहीं किसी ने कहा कि हम भारत के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, हम भारत का समर्थन करेंगे, ये किसी ने नहीं कहा। भारत की मुखालिफत करने वाले जरूर आपको दिखाई दिए, टर्की दिखाई दिया, अजरबैजान दिखाई दिया, चाइना दिखाई दिया, ये सारे लोग आपको दिखाई देते हैं। अब आप कहेंगे इसमें राहुल गांधी कहां से आ गए? तो बता दूं आपको कि 2022 में संसद के अंदर भाषण देते हुए राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा था, एकदम साफ साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान और चाइना का गठजोड़ बन रहा है, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक है। हमारी 2 सीमाएं हैं, एक नॉर्दर्न सीमा है जहां पर चाइना है, और एक वेस्टर्न सीमा है जहां पर पाकिस्तान है। बाकी जो हमारी सीमा है वो जल की सीमा है, श्रीलंका है जिससे हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये 2 हैं जिनसे हमारे युद्ध पहले भी हो चुके हैं। तो राहुल गांधी उस समय 2022 में चेता रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना का गठजोड़ हो सकता है, और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये लोग संसद में खड़े होकर सिर्फ राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, पप्पू कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं। अरे पप्पू तो आप लोग साबित हुए, बात थी पीओके ले आने की, और हुआ यह कि कश्मीर अब इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया ट्रंप ने, और आप उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे। 56 इंच का सीना, एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। राहुल गांधी का मजाक उड़ाने के लिए, पंचर वाला कहने के लिए, कपड़े देखकर पहचान लेते हैं ये कहने के लिए, जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछने के लिए, महात्मा गांधी से सवाल पूछने के लिए, ये सब पूछने के लिए इन लोगों का सीना जरूर 56 इंच का सीना नहीं, जबान जरूर 56 इंच की हो जाती है, लेकिन बाकी मामलों में 6 इंच रह जाता है, बाकी सब पता नहीं कहां चला जाता है। तो राहुल गांधी ने उस समय जो कहा था, अगर उस पर ध्यान दिया गया होता, उस हिसाब से हमारा डिप्लोमेसी चलता, इन दोनों खतरों को ध्यान में हम रखते, तो आज वो दिन नहीं देखना पड़ता जो हमने देखा कि बैसरण में हमारे 26 लोग मारे गए, 4 आतंकवादियों की फोटो रिलीज हुई, उन 4 में से ना तो कोई गिरफ्तार हुआ और ना ही कोई मारा गया। और याद दिला रहे हैं 26/11/26/11 का ताज हमला जो मुंबई में हुआ था। भैया जान लो, जो ताज हमला हुआ था, जितने आतंकवादी थे या तो पकड़े गए थे या मारे गए थे। अजमल कसाब का नाम तो याद ही होगा, जिसको उज्जवल निकम नाम के एक वकील ने कहा था कि सरकार जेल में बिरयानी खिला रही है। फिर उसने खुद कहा कि झूठ बोला था मैंने, बिरयानी नहीं सरकार खिला रही थी, बिरयानी वो खुद खा रहा होगा। और उसके बाद जो उसने सेवा की थी ये झूठ बोल के, उसके बदले भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया चुनाव लड़ने का। वो अजमल कसाब जेल में रहा, केस चला। हेडली अमेरिका से आया, उसका बयान दर्ज हुआ, उसके आधार पर तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद अजमल कसाब को फांसी दी गई। यह हुआ था बंबई में। सीधे सीधे जो आतंकवादी आए थे उनको एलिमिनेट किया गया या फिर गिरफ्तार किया गया।
आपको क्या मिला? पाकिस्तान में आपने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, हम सब ने उसका समर्थन किया कि बहुत शानदार बात है। युद्ध तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने हमला किया, आपने जवाब दिया, हम अपनी सेना के साथ खड़े रहे। अमेरिका, इंग्लैंड सब दावे करते रहे कि सबके अखबार दावे करते रहे बेसिकली कि राफेल गिरा दी गई है, हमने भरोसा नहीं किया, हमने अपनी सेना के ऊपर भरोसा किया। फिर अचानक एक दिन हम देखते हैं कि ट्रंप और रूबियो के बयान आते हैं कि सीज फायर हो गया। हमारे प्रधानमंत्री का बयान नहीं आता है, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी का बयान नहीं आता है। ट्रंप का बयान आने के बहुत देर बाद ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाकी कुछ नहीं। तो 26/11 से 26/11 से किस तरह से तुलना कर सकते हो? जहां सारे आतंकवादी पकड़े गए, हमला हुआ तो मुकाबला भी हुआ, वहीं गोलियां चली, मारे गए, गिरफ्तार हुए। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। बैसरण घाटी में आए, धर्म पूछा, जाने क्या क्या पूछा, आधे घंटे तमाशा करते रहे, गोलियां मारते रहे, हमारे लोग मरते रहे, कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी, और उसके बाद आराम से ऐसे निकल गए जैसे बैसरण घाटी घूमने के लिए आए थे, और आज तक एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। और आप चाहते हैं कि आपकी तुलना जो है वो इंदिरा गांधी से की जाए। खैर, बात हो रही थी राहुल गांधी की। जब राहुल गांधी की बात होगी तो यह भी कहा जाएगा कि एक मैच्योर नेता कैसा होता है वो उन्होंने दिखाया। जिस समय यह सारा कुछ चल रहा था वो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े रहे। गए मीटिंग में, बाहर निकले, जब पूछा गया अंदर क्या बात हुई तो उन्होंने कहा गोपनीय थी, वो आपको हम नहीं बता सकते, हम अपनी सरकार के सारे फैसलों के साथ खड़े हैं। ये होती है मैच्योरिटी। अगर ये लोग होते और थे तो मुंबई हमलों के बाद जाकर वहां पर बयान देना शुरू करते। खूब बयान दिया था इन लोगों ने, मोदी जी ने ही बयान दिया था। रजत शर्मा के चैनल पर मोदी जी कहते हैं कि यह क्या बात हुई कि पाकिस्तान ने हमला किया और आप लव लेटर लिखते हैं। जब पूछा रजत शर्मा ने कि आप होते तो क्या करते, तो मोदी जी ने कहा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। कौन सा जवाब दिया? ट्रंप के सामने कह दिया जी सर आप कह रहे हैं तो हम अब कोई जवाब नहीं देंगे, और कश्मीर पर इंटरनेशनली बात भी कर लेंगे। ये जवाब दिया आपने। मुंह चलाने और कुछ कर दिखाने में बहुत फर्क होता है। इसलिए जब वो नहीं थे तब तो ऊंचे स्वरों में बोल रहे थे, हम होते तो ये करते। सोचिए आज अगर राहुल गांधी यही वाला काम कर रहे होते तो ये पूरा गोदी मीडिया गिद्ध की तरह उनके पीछे पड़ गया होता। चलिए कुछ और कहानियां याद करते हैं। कोविड का वक्त था, और कोविड के वक्त के पहले ही जब दुनिया में कोविड की बात चल रही थी, राहुल गांधी ने बाकायदा सरकार को चेताया था कि कोविड अगर आएगा तो पूरी इकॉनमी को भी तबाह करेगा, लाखों जानें भी ले जाएगा। सारी परेशानियों के बारे में बताया था। उस जमाने में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे हर्षवर्धन जी, जिनकी बाद में मटर छीलते हुए रील बड़ी वायरल हुई थी, तस्वीर शायद थी, बड़ी वायरल हुई थी। वो मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर आया कोविड। और फिर क्या तमाशा हुआ आप सब जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो भी बता दूं कि जब ये सब चल रहा था, पाकिस्तान के साथ लगातार हमारी सेनाएं जब लगी हुई थी युद्ध जैसे हालात को संभालने में, उसी समय एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि कोविड के टाइम में सरकार ने जितना दावा किया था उससे 8 गुना ज्यादा लोग मरे थे, यानी 20 लाख के आसपास ज्यादा लोग मरे थे, यानी कुल 23-24 लाख लोग मरे थे। राहुल गांधी ने चेताया था, जब चेताया था तभी अगर प्रधानमंत्री ने कदम उठाए होते, लेकिन उस समय तो वो रील बनाने में व्यस्त थे, लिट्टी चोखा की रील बन रही थी। सही कौन साबित हुआ? राहुल गांधी साबित हुए। जिन लोगों ने पप्पू कहकर उनका मजाक उड़ाया था, 2 मिनट रुक के जाके देख लें कोविड पर राहुल गांधी का बयान, और उसके बाद यह देखें कि हमारे देश ने 25-30 लाख लोग जो गंवा दिए कोविड में, और फिर बताएं कि उसके लिए जिम्मेदार कौन था। अब जिम्मेदार तो अकेले नेहरू जी हैं, नेहरू जी के अलावा कोई जिम्मेदार इस देश में है नहीं। मोदी जी तो कभी कोई जिम्मेदारी लेते नहीं, लेकिन सारी बात की एक बात है कि राहुल गांधी कोविड के मसले पर भी बिल्कुल सही साबित हुए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। ये तो घटना अभी हाल की है। राहुल गांधी की जाति पूछी जा रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था, सारा तमाशा चल रहा था, और राहुल गांधी ने कहा था कि इसी सरकार से हम जाति जनगणना करा के रहेंगे, और सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा कर दी है। यानी जब वो कहें तो उनका मजाक उड़ा दो और फिर चुपके से उन्हीं की बात मान लो। इस पॉलिसी पर चलती रही है मोदी सरकार, क्योंकि वही ऐसी बात है जो देश को मुश्किल से निकालती है। तो आप बताइए, मोदी के पास ज्यादा दिमाग है या राहुल गांधी के पास ज्यादा दिमाग है? खुद जरा सी तुलना कर लीजिए। और सिर्फ इतना ही थोड़े है, कृषि कानूनों की बात देखिए। कृषि कानूनों पर जब पूरी सरकार लगी हुई थी यह कहने के लिए कि कृषि के कानून बिल्कुल सही हैं, राहुल गांधी अकेले कह रहे थे कि यह काले कानून है, और विपक्ष उनके साथ कह रहा था कि यह काले कानून है। आखिर में क्या हुआ? उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। सीएए एनआरसी बनाया गया, उसको भी वापस लेना पड़ा। जीएसटी लागू की गई, इतना शोर मचाया गया जीएसटी से आम व्यापारियों को क्या मिला, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं।
नोटबंदी की हालत अब यह है कि 8 साल बाद भी नकदी का जो कैश का उपयोग है वो कम होने के बजाय बढ़ गया है। 2016-17 में जितनी हमारी जीडीपी है उसका 8% कैश में होता था, 2022-23 में बढ़ के 12% हो गया है। जो नया 2000 का नोट लाया गया था जिसमें श्वेता सिंह चिप ढूंढ रही थी, वो नोट वापस ले लिया गया है। आज आपको बाजार में कहीं 2000 का नोट नहीं मिलेगा, किसी एटीएम पर 2000 का नोट नहीं मिलेगा, 500 का नोट पहले ही है। 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाया गया, सारे देश को लाइन में लगवा दिया गया और उसके बाद 2000 के नोट को भी गायब कर दिया गया। अब कल कौन सा नया नोट आएगा हम नहीं जानते। तो देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके लोगों को भड़का के आप वोट जरूर ले सकते हैं, देश चला नहीं सकते हैं। क्या हुआ पिछले 3-4 दिनों में? ओवैसी हीरो की तरह सामने आए। पाकिस्तान को सबसे तीखी किसी ने चुनौती दी तो ओवैसी ने दी। जयपुर डायलॉग्स जो बिल्कुल शुद्ध रूप से इनके आईटी सेल के हिस्से जैसा ट्विटर हैंडल है, वो